किसान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब तक दुखी किसान रहेगा। विषय है एक तो जो पिछले साल टोल पर जो आंदोलन हुआ था जिसमें बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ था और जिसमें करीब 35 किसान घायल भी हो गए थे, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों से वार्ता की थी और उन्होंने जो कुछ मुद्दे थे जैसे घरेलू सब्सिडी, बिजली की, नहर की आपासी का सिंचाई शुल्क माफ करने, किसानों की अन्य प्रदेशों की तरफ बिजली फ्री करनी और, कई मुद्दे इस तरह के थे जिन पर अभी कोई सकारात्मक वो नहीं मिला। अभी पता लगा है हमें कि नहर का जो सिंचाई शुल्क हो फ्री करने का जियो आ गया, तो जो अच्छा काम सरकार ने करा तो चलो उसके लिए धन्यवाद। बाकी कुछ रुड़की तहसील के मामले आए जो बिना सुनवाई के वहाँ का तहसीलदार जो एक पक्षीय आदेश कर रहा है और ऐसे 2-3 मामले हमारे सामने आए, तो उसमें भी हमने जांच की मांग करी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदार पद पर, एक बहुत बड़ा पद हो, तहसीलदार हो या दूसरे पद हो, तो उन्हें एक जनता की, गरीब जनता की बात सुननी चाहिए और लोकतंत्र इस चीज़ का नाम हो कि गरीब की सुनवाई हो। इसे लोकतंत्र यहाँ, नहीं तो राजा हैं ही थे पहले, क्या जरूरत थी कि लोकतंत्र की, चुनाव की, इस राष्ट्रपति क्या जरूरत थी। तो जरूरत इसलिए कि एक व्यवस्था है जो सबकी सुनवाई हो, सबको बराबर का हक मिला। जैसे तो 4 दिवसीय किसान कुंभ आने वाला, उस विषय में भी कोई बात उसी से बात हुई 4 दिवसीय किसान कुंभ में कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, तो उनका भी नोटिस दिया गया और वो भी उसका भी जो मतलब सूचनाएं दी गई और सारी व्यवस्था प्रशासन को करनी है उसके अंदर, क्योंकि पूरे देश का किसान है वो और उत्तराखंड की कहीं बेइज्जती ना हो जाए, तो व्यवस्थाएं ठीक रहनी चाहिए। तो ये मामला, और एक परिवार हो, पीड़ित, बच्चे छोटे छोटे ही फिर रहे और उनका भी उनके साथ बड़ा अन्याय है। फ्री में उनकी ज़मीन चली गई बिना पैसे के और उनकी भी अपनी, तो ये सब मुद्दे न लेकर आज हम यहाँ डीएम साहब को नोटिस दिया। उसके बाद किसान कुंभ होगा, उसमें भी आवाज़ उठाई जाएगी। उसके बाद फिर बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। अगर नहीं सुधरते मामला तो बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। जैसे आप अभी डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने तो अभी हमने कहा कि सरकार से बात करो और शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया गया अभी कि विचार करो, भक्तों से बात बनाओ। जब इतनी बड़ी लाठी गोली चल गई वहाँ टोल पर, तो फिर बात बननी चाहिए ना, बननी चाहिए बात। तो हमने कहा ही ना कि भाई जो बातें करे माननीय मुख्यमंत्री उन्हें निपटाओ। आज तो इतनी बात याद दिलवाया उन्होंने, क्योंकि सरकार किसानों का काम आसानी से नहीं करती। अब माननीय मोदी जी भी 13 महीने मान्य थे, 13 महीने किसान वहीं पड़े रहे जब 3 कृषि कानून, काले कानून जिनमें हमारी जमीन हड़प ली थी, वे भी जब वापसी करे थे। तो किसान की बात सरकार आराम से नहीं करती, किसान की बातों में उन्हें मजा नहीं आता, तो इसलिए हमें बार बार याद दिलानी पड़ो। तो हमारा यह, और जितने धंधे देश के जो प्रतिष्ठान जो बेचे जा रहे हैं उन्हें बंद करा जा, जो अडानी अंबानी को रेल के, एयरपोर्ट जो भी दिया वापसी लिए जा। अब बता रहे हैं कि अब जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री 45 देश के अंदर, अब उनका नंबर है। जब पहले प्रधानमंत्रियों ने सारी बनाई है संपत्ति और ये हमारे मोदी जी उन्हें बेचने पर लग रहे हैं, हम इसके विरोध में बिल्कुल, ये ना बेची जा, ये पब्लिक सेक्टर में ही रहे। धन्यवाद। आज हम डीएम साहब के यहाँ आए, एक तो जो हमारी किसानों की जो समस्याएं हैं, जो हमारा टोल प्लाजा पर आंदोलन हुआ था, जो मुख्यमंत्री जी ने वादे करे थे वे हमारे पूरे नहीं हुए, और हमारी जो समस्याएं थी उन समस्याओं के संबंध में हमने आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम जिला अधिकारी जी के द्वारा भिजवाया गया। और एक हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा 15 से 18 जून तक लाल कोठी वीआईपी घाट को, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के विषय में जो जो हम व्यवस्थाएं चाहेंगी उन व्यवस्थाओं के विषय में विचार विमर्श कराया गया कि किसी प्रकार की जो बाहर के हमारे मेहमान, किसान, मजदूर लोग यहाँ होंगे उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। क्या आश्वासन मिला आगे से? उन्होंने कहा कि कोई जो आपकी बात है, जो इनके स्तर की उन्हें ही समाधान कराया जाएगा और जो शासन स्तर की उन्हें शासन में भेजा जाएगा, और जो आपका यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन किसान महाकुंभ होगा उसमें किसी प्रकार की बाहर के किसानों को कोई हमारी तरफ से असुविधा नहीं होगी। जो भी सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध किसानों को कराई जाएगी।